हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमोन प्लांट सी के सॉफ्टवेयर का ऑल सेटिंग के बारे में। ऑल सेटिंग के बारे में आज आपको बताऊंगा। आप लोग देखिए, जो समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा, जो गलत लगे तो आप लोग बताइए। और एक बात और आप लोगों से निवेदन है कि मैं यूट्यूब पे नया हूं, अभी नया सब वीडियो चल रहा है। आप लोग का लाइक कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग का लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ही हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। दोस्तों, आज संडे है, सब लोग तो सोए खाए हैं, छुट्टी पे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। इसलिए प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और लाइक कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, हमको बताइएगा। और देखिए दोस्तों, आज सब लोग सोए हुए हैं, लेकिन देखिए मैं कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ। एक टाइम देख लीजिए आप लोग, 2 बज के रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा प्यार सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो चलिए आते हैं अपने सेटिंग पे, और आज आप लोगों को ऑल सेटिंग के बारे में बताता हूँ। ये देखिए सेटिंग अपना है, इसमें आ गए हम। पहला सेटिंग बैच सेटिंग में जो है वो बैच आउटपुट मोड है। बैच आउटपुट मोड में 5.3 वैल्यू में प्लांट चलता है। तो ये सेटिंग जो है ये स्टेटर का है, इसमें हम लोग को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए इससे बैक आ जाइए। दूसरा सेटिंग हम लोग का है जॉग सीक्वेंस। जॉग सीक्वेंस मतलब ये एग्रीगेट, कौन सा एग्रीगेट कब खुलेगा। तो इसमें एमोन प्लांट और CP18 में, ये स्विंग स्टेटर का जो एमोन प्लांट है और CP18 प्लांट है, इसमें आपको कोई भी जॉग गेट का सीक्वेंस आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कोई भी गेट कभी भी खुले, जैसे 1 नंबर मान लीजिए हमारा ये है 20 mm पहले खुलता है, सेंड बाद में, और 10 mm उसके बाद में, तीसरा नंबर में 10 mm खुलता है। लेकिन कोई भी गेट कभी भी खुले एमोन और CP18 में, इसमें आपका एग्रीगेट ओवर नहीं लेगा। ओवर लेता है CP30 में ओनली। इसलिए एमोन में आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज भी करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप ट्रांसफर टू PLC पे करेंगे, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप दूसरा नाम डाल के उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा टोटल एमोन में मटेरियल लेता है 2000, और उसमें 3000 भी आ जाए, 3500 भी आ जाए, तो आपका बकेट ओवर नहीं लेगा। इसलिए आपको गेट सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है एमोन और CP18 में। CP30 में करना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं CP30 के लिए वीडियो बनाऊंगा। चलिए दूसरा सेटिंग देखते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी भी बता रहा हूँ। ये हो गया जॉग टाइम। जॉग टाइम थोड़ा ध्यान देने वाला दोस्तों आप लोग के लिए ज़रूरत है, क्योंकि आप देखे होंगे CP30 में, CP18 में हम लोग 1.3 रखते हैं, चाहे रखते हैं तो वो kg पे ले लेता है, लेकिन इसमें मिली सेकेंड में लेता है। देखिए जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए वैल्यू दिखा रहा है 0 to 6000 मिली सेकेंड। तो इसमें आप रख सकते हैं 0 से 6000 मिली सेकेंड। इसका मतलब ये है जॉग सेकेंड का, कि जैसे आपका एग्रीगेट जो खुलता है, तो मान लीजिए 800 टारगेट है, 800 टारगेट है तो 750 ले लिया, और बाकी का 100 किलो के लिए धीरे धीरे खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, उसमें टाइम लगता है। तो इसमें से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा सेटिंग देख लीजिए आप, इस हिसाब से अगर आपका चल पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कीजिएगा, और नहीं हो पा रहा है तो हमको कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कॉल द्वारा, मैसेज द्वारा भी आपको सपोर्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे सेट करना है। ये सीमेंट का हो गया, ये वाटर का हो गया, ये मिक्सचर का हो गया। और वीडियो हमारा बड़ा ना हो इसके लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जानते हैं MB कम मिलता है, कैसे वीडियो डाला जाए। चलिए ये देखिए, अगर कुछ दिक्कत होता है तो हमारा देख लीजिए। माइक्रोसिल का 1500 पे रखा हूँ, एड मिक्सचर का भी देख लिए आप, वाटर का भी देख लिए, सीमेंट का भी देख लिए, और एग्रीगेट का भी देख लिए। मैं इतने पे रख करके रखा हूँ, इसी पे चलाता हूँ और हमारा परफेक्ट चलता है। अब आइए हम MPT जो टाइम हो गया, अब MPT वैल्यू में आते हैं। MPT वैल्यू हो गया हमारा, MPT वैल्यू है कि सीमेंट में, एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर में कितना, मतलब MPT वैल्यू खाली होने पे कितना रहेगा, उसके बाद हमारा ऑटो स्टार्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम सीमेंट में 35 के लिए 20, 35 ज़्यादा हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम आया था, और डिस्चार्ज पाइप हमारा जाम हो गया था तो 35 चला रहे थे, लेकिन ये 35 नहीं रखना चाहिए, वो 10, 15, 20 बहुत है। तो मान लीजिए जैसे हम 20 रखे हैं सीमेंट में, अगर सीमेंट में हमारा बकेट एग्रीगेट डिस्चार्ज हुआ और इसमें 22 हो गया, तो दूसरा मटेरियल आपका दोबारा सीमेंट नहीं लेगा। अदर मटेरियल सब लेगा, लेकिन सीमेंट नहीं लेगा। तो इसलिए सीमेंट में आप उस समय 22 दिखा रहा है तो 23 कर दीजिए, वो सीमेंट ले लिए, उसके बाद टाकी ठोकवा दीजिए। और MPT करने के बाद जितना बचता है उतना 5-10 रख सकते हैं। एग्रीगेट का भी वही हाल है, ज़्यादा रहेगा तो नहीं लेगा। इसमें आपको टारगेट में दिखा रहा हूँ, टारगेट में देखिए 1 to 50 kg सीमेंट दिखा रहा है, एग्रीगेट में 5 to 40 दिखा रहा है, लेकिन आप 100 kg तक रख सकते हैं। ये ऑपरेटर एक्सपीरियंस है हमारा, आप 100 kg तक एग्रीगेट का रख सकते हैं। सीमेंट 35 kg तक रख सकते हैं, दिखा रहा है 1 to 50 kg, लेकिन 15 के अलावा आप 35 kg तक रख सकते हैं।
वाटर 1 to 10 दिखा रहा है, लेकिन आप 10 तो हम लोग 10 से ज़्यादा नहीं होता है। और ये 25 ना है, छोड़िए। एडमिक्सचर 1.0.9 पे रखते हैं, 8 भी रखते हैं, 5 भी रखते हैं। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। ये हो गया एमपीटी वैल्यू। अब हो गया टॉलरेंस। टॉलरेंस हमारा देख लीजिए। और टॉलरेंस एक बात याद रखिए, टॉलरेंस हर प्लांट का अलग अलग होता है। हमारे प्लांट का ये है, आप अपने प्लांट से क्या रखना है वो आप देख सकते हैं। आपको मैं चारों दिखा दे रहा हूँ, एडमिक्सचर, ये माइक्रोसील का। आपको क्या रखना है। अगर टॉलरेंस कंट्रोल नहीं हो रहा, बार बार टॉलरेंस आ रहा है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। टॉलरेंस हो गया। ये डिस्चार्ज सीक्वेंस हो गया। डिस्चार्ज सीक्वेंस मतलब हो गया सीमेंट। सीमेंट हमारा 7 सेकंड में डिस्चार्ज हो जाता है। वाटर को 4 सेकंड पे रखा हूँ, ना ए 0 है 2 वाला। एडमिक्सचर हमारा 6 सेकंड में डिस्चार्ज हो जाता है। वाटर पंप कट ऑफ, जैसे मिक्सर पे देखे होंगे पानी डिस्चार्ज के लिए एक वाटर मोटर लगा है, तो हमारा उस पर सेटिंग है 100 kg तक। अगर हमारा पानी डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद ऑटो हमारा वो मोटर हमारा कट ऑफ हो जाएगा। बटरफ्लाई वाल्व से डायरेक्ट डिस्चार्ज होगा 100 kg तक। 100 kg के ऊपर जितना पानी रहेगा वो मोटर द्वारा होगा, और 100 kg पानी हो गया तो विदाउट मोटर द्वारा हो जाएगा। 100 kg के बाद हमारा जो मिक्सर पे मोटर लगा है पानी डिस्चार्ज करने वाला, वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों पूछिएगा, बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। डिस्चार्ज सेकेंड हो गया। ये सेटअप टाइम हो गया। ये सेटअप टाइम हमारा देख लीजिए, एग्रीगेट का 1.20 का रखा हूँ, सेंड का ये सब। आपको कम ज़्यादा जो भी रखना है आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, एडमिक्सचर का दिखा दिया, सिल्का का दिखा दिया। चलिए, और डिस्चार्ज हो गया, सेटअप टाइम हो गया, मटेरियल इन ईयर हो गया। मटेरियल इन ईयर हमारा ये है। ये हर प्लांट का दोस्तों अलग अलग होता है। आपका गेट कैसा है, मटेरियल सूखा है गीला है, उस हिसाब से सेट किया जाता है। अगर आपके बैच रिपोर्ट में वेरिएशन आ रहा है, आप सेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमसे बात कीजिएगा। ये सीमेंट हो गया, ये वाटर हो गया, ये एडमिक्सचर हो गया, ये माइक्रोसिल क्या हो गया। हमारा सेटिंग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और आप लोग सेट कीजिएगा। अगर इस पर चल रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मटेरियल इनर हो गया, क्रॉस टू फाइन हो गया। ये क्रॉस टू फाइन में हम लोग का ओनली सेंड टू रखा हूँ क्रॉस फाइन के लिए, क्योंकि कभी कभी सेंड ही क्रॉस आता है और वाटर क्रॉस में कभी कभी लेता है, इसके लिए मैं इतना रखा हूँ। अब आप लोग देख लीजिएगा, जितना है कम ज़्यादा करके भी आप अपना सेट कर सकते हैं। ओके, क्रॉस टू फाइन। एक कैलिब्रेशन हो गया। कैलिब्रेशन का सेटिंग दोस्तों थोड़ा अलग है और थोड़ा बड़ा भी है। ये सेटिंग मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये एग्रीगेट सीमेंट वाटर इस सबका कैलिब्रेशन करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो कैलिब्रेशन रहने देता हूं। अब बीन सेटअप में आ जाते हैं। बीन सेटअप में ये खाली एग्रीगेट का नेम है। जैसे बैच रिपोर्ट में जो आता है, तो हमारा फर्स्ट में एग्रीगेट में 20 mm आता है। इसमें अगर सेंड लिख देंगे तो 1 नंबर में सेंड दिखाएगा, लेकिन आपका गाले में कौन सा मटेरियल है उस हिसाब से आपको ये रखना है। हमारा ये है, आपका क्या है वो रखिए, और नहीं होता है तो कमेंट करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जीत जाते हैं। फिर दूसरा सेटिंग में दोस्तों आते हैं मिक्सर पैरामीटर। मिक्सर पैरामीटर दोस्तों बहुत काम का चीज़ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। मिक्सर डिस्चार्ज टाइम इन सेकेंड 12, मिक्सर मिड पोजीशन 40, हमने इतना करके रखा है। आपको कम ज़्यादा करना होगा तो आप कीजिएगा। मिक्सर पैरामीटर हो गया। स्किप पैरामीटर, ये दोस्तों बहुत काम का चीज़ है। स्किप डिस्चार्ज इन सेकेंड, जो बॉकेट हम लोग का ऊपर एग्रीगेट मटेरियल लेके जाता है, 12 सेकंड में मैं रखा हूँ अपने डिस्चार्ज सेकंड का, क्योंकि 12 सेकंड में हमारा बॉकेट खाली हो जाता है। आप इसको 10 भी रख सकते हैं, और 35 सेकंड तक का टारगेट रहता है। आप देखिए बॉकेट कब, बारिश में थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, और गर्मी में हो जाता है 10-12 सेकंड में डिस्चार्ज। 10-12 रखिए। स्किप डिले 3 सेकंड, 3 सेकंड से ज़्यादा डिले मत कीजिए स्किप को। और स्किप रन टाइम 28 सेकंड रखा हूँ, 15-16 सेकंड में स्किप चला जाता है 20 सेकंड में, लेकिन चलिए मैं 28 रखा हूँ, ठीक है। हमारा ये सेटिंग ठीक है। आपको अगर जमता है तो आप इस पर रखिए। हो गया स्किप का। अब हो गया कन्वेयर पैरामीटर। कन्वेयर पैरामीटर में हमारा खाली डाइनिंग कन्वेयर मटेरियल इन टाइम सेकंड 19 सेकंड खाली रखा हूँ। कन्वेयर मटेरियल का, मटेरियल कितने देर में हमारा कन्वेयर डिस्चार्ज होता है, 19 सेकंड रखा हूँ। आपको क्या रखना है रखिए, बाकी सब 0 है। और ये हो गया मॉइस्चर पैरामीटर। मॉइस्चर पैरामीटर का दोस्तों एक बात आप लोगों को बताऊंगा, स्टार्ट बेट फॉर मॉइस्चर कैलकुलेशन इन केजी, मैं पर 20 kg पे मॉइस्चर रखा हूँ। ये सेटिंग दोस्तों ये बताना ही नहीं चाहिए, ना किसी को दिखाना चाहिए। ये आप लोग जो ऑपरेटर है वो अपने तक सीमित रखें। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें छेड़ना ठीक नहीं है। तो इसको इतना पे रख के आप चलाइएगा।
और मॉइस्चर हो गया। ये वाइब्रेटर में है, सेंड में 5 सेकंड तक वाइब्रेटर चलता है ऑटो में। जैसे अगर एग्रीगेट खाली हो गया सेंड का तो 5 सेकंड तक चलेगा, और बिन कंप्रेसर 3 सेकंड तक। कोई भी गेट में अगर वाइब्रेटर लगाया तो 3 सेकंड तक चलेगा, उसको बंद होगा फिर चालू होगा, बंद होगा फिर चालू होगा। मटेरियल आ गया तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इतना रख सकते हैं। कैपेसिटी देख लीजिए, एग्रीगेट 2500, सीमेंट 500, वाटर 250, एडमिक्सचर 12 लीटर का जार रहता है, 12 में रखा गया है। ये हमारा प्लांट का एमोन का ऑल कैपेसिटी है, ये रखिए। और हो गया इनेबल डिस्चार्ज मोड। ये इसमें बहुत सेटिंग है, ये सब सेटिंग करने की जरूरत नहीं। ये ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये प्रिंटर का है, ये इनेबल है। ठीक दोस्तों, अगर प्रिंटर आपको बंद करना है, जैसे प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम हो गया और बार बार प्रिंटर चल रहा है, आप लोडिंग कर रहे हैं, तो इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ से डिसेबल कर देंगे, जैसे इनेबल है, नीचे डिसेबल अगर कर दे रहा है तो कोई भी गाड़ी लोड होगा, प्रिंटर ऑटो में नहीं आएगा। उसके लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल डिसेबल खाली एक सेटिंग आप कीजिएगा, दूसरा सेटिंग आप लोग करने की जरूरत नहीं है। किसी ऑपरेटर दूसरा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। खाली फर्स्ट सेटिंग में प्रिंटर खाली ऑन आप कर सकते हैं। अगर डिसेबल कर दिए तो प्रिंट नहीं आएगा, इनेबल कर देंगे तो प्रिंट आएगा। तो चलिए इसमें भी जाते हैं। वीडियो हमारा लॉन्ग हो रहा है, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो दोस्तों जाएगा नहीं, इसीलिए मैं फास्ट बना रहा हूँ। अभी नया हूँ तो थोड़ा स्लो हो रहा हूँ। और सेट बाय डिस्चार्ज टाइम देख लीजिए आप लोग। वाटर डिस्चार्ज टाइम, एग्रीगेट बैच टाइम इन सेकंड, ये सब डिस्चार्ज टाइम का, कितने देर में हमारा कौन सा मटेरियल डिस्चार्ज होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो हमारा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो वो करना चाहता हूँ। ये इन्वर्ट इन फॉलो मोड, ये देख लिए, ऐसा रखिए। और लास्ट में प्लांट प्रोफाइल सेटिंग, ये हमारा मॉडल नंबर है, प्लांट का सीरियल नंबर है, ये कंपनी का नाम है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये नीचे बैच नंबर है। एक बात और आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ अगर बैच नंबर में कोई छेड़खानी कर दिया तो जो बैच रिपोर्ट आता है वो बैच रिपोर्ट नंबर आपका चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नया बैच रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो सेटिंग का दोस्तों सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये नीचे का जो शॉर्टकट सेटिंग है वो मैं बताऊँगा, लेकिन वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है, इसलिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में करके बताइएगा, और सेटिंग में अगर कुछ ना समझ में आए तो हमको पूछिएगा। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि, गुड नाइट।